नमस्कार, 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। मौसम के पारे के साथ साथ देश का चुनावी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पूरे दिन देश भर में जो तरह की खबरें रही, चुनावी जो हलचल रही, वो पूरी की पूरी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। 24 का चैंपियन में एक एक करके हम सारे अपडेट, सारे डिटेल और दिन भर जो कुछ भी घटनाएं हुई वो हम आपको बताएंगे। आज सबसे ज़्यादा पूरे दिन अगर कोई खबर गर्म रही तो वो थी दिल्ली की। दिल्ली में चर्चा स्वाति मालीवाल की थी और अरविंद केजरीवाल की भी चर्चा होती रही, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से हैं। स्वाति को लेकर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का विवाद पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, उससे ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही अरविंद केजरीवाल सहज स्थिति में है। सीएम हाउस के अंदर पिटाई पर सियासी लड़ाई जोरदार चल रही है और इस वक्त भी स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर हैं। कहा जा रहा है कि क्राइम सीन वहां पर रिक्रिएट किया जा रहा है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि 13 मई को जो कुछ भी हुआ वो किस तरह हुआ, किस हालात में हुआ, किस तरह से जो कुछ भी उन्होंने आरोप लगाए उसको कैसे इलेबोरेट करेंगी, कैसे विस्तार से बताएंगी। पुलिस भी वहाँ पर है और केजरीवाल इस वक्त महाराष्ट्र के भिवंडी में रैली कर रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं है। मेरे पास आतिशी का एफआईआर भी है जो मैं आपके लिए लाया हूँ अपने दर्शकों के लिए। मैं बताऊँगा किस एफआईआर में आतिशी ने किस किस तरह के संगीन इल्ज़ाम विभव कुमार पर लगाए हैं, जो कि केजरीवाल के पूर्व पीए हैं, और आम आदमी पार्टी उसके बचाव में उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए आतिशी आई थी और उन्होंने सीधा सीधा विभव कुमार का बचाव किया है और सारा का सारा ठीकरा आप सच पूछे तो बीजेपी के सिर पर डाल दिया। कहा कि ये बीजेपी है जो साजिश रच रही है और केजरीवाल इस साजिश में बाल बाल बचे हैं। इस खबर के सारे एंगल हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि सीएम आवास के बाहर की है। वहाँ पर पुलिस के गहमा गहमी आप देख सकते हैं और पुलिस के गहमा गहमी के बीच यह है कि अंदर सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, किस तरह की बात, जो कुछ भी वो आरोप लगा रही हैं उसमें कितना दम है। हम बात सिर्फ केजरीवाल और स्वाति मालीवाल की ही नहीं करेंगे, इसके अलावा बात हम रायबरेली की भी होगी, जहाँ पर सोनिया गांधी ने आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। काफ़ी दिनों बाद सच पूछे तो पॉलिटिकल कोई रैली कर रही थी जिसमें उन्होंने वोट सीधे सीधे नहीं मांगा, बल्कि वहां की जनता से एक बेहद इमोशनल अपील की। सोनिया गांधी ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे और फिर बुलेटिन में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया है योगी के बुलडोजर का जिक्र। उन्होंने एक चुनावी सभा में बात करते करते बुलडोजर का जिक्र लेकर आए, विपक्ष पर हमला किया और फिर तारीफ की योगी के बुलडोजर की और कहा कि योगी के से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि बुलडोजर किसको कहां पर चलाना ठीक होगा। हम बात इतनी ही नहीं करेंगे, बीजेपी के प्लान बी की भी होगी, क्योंकि अमित शाह से आज एक सवाल पूछा गया था कि अगर एक परिस्थिति ऐसी भी मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है या सरकार नहीं बन पाती है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी, उसका प्लान बी क्या है। तो अमित शाह ने उसका भी जवाब दिया है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम जैसे जैसे बदल रहा है वो अपने आप में हर दिन हर पल एक नया ट्विस्ट पैदा कर रहा है। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और मारपीट के बाद एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये सीएम हाउस का वीडियो है। इसमें स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हैं। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल्स भी दिख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि इंडिया डेली लाइफ नहीं करता। एक तरफ ये वीडियो है, दूसरी तरफ सामने है वो एफआईआर, जिसमें स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना का विवरण दिया। एफआईआर के मुताबिक केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने बिना किसी वजह के उनके साथ मारपीट तब की जब वो सीएम हाउस में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। एफआईआर में कहती हैं कि उन्हें इतना मारा गया कि उनके सिर, गर्दन और पेट में चोट आई, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि विभव ने गाल पर चांटे मारे, साथ ही शरीर के निचले हिस्से पर भी लात मारी। ये सब ड्राइंग रूम में हुआ और अरविंद केजरीवाल उस वक्त घर में थे। दिलचस्प यह है कि स्वाति की ये एफआईआर घटना के 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया। वैसे घटना का एक छोटा वीडियो आने के बाद उन्होंने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखा वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। उन्होंने लिखा,
हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, बिना संदर्भ के वीडियो चला के इसे लगता है ये अपराध को अंजाम देके खुद को बचा ले। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने होगी। एक्स पर स्वाति ने जो कुछ भी लिखा, उनके निशाने पर है केजरीवाल। स्वाति ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन पर निशाना साध दिया। स्वाति की बात गौर करने लायक भी है, क्योंकि केजरीवाल ने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं बोला। लखनऊ में पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो वो माइक दाएं बाएं सरकाते नजर आए। अपने आप में हैरान करने वाला ये रवैया, क्योंकि ये घटना किसी और जगह की नहीं बल्कि सीएम हाउस की है। और जिस वक्त ये घटना हुई, केजरीवाल घर में मौजूद थे। स्वाति के आरोप अगर सही हैं तो एक बात और यहाँ गौर करने लायक है कि सीएम के घर में उनके रहते हुए उनके पूर्व पीए ने इस तरह का दुस्साहस आखिर किसके दम पर किया? अब दिल्ली पुलिस मामले में हरकत में है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फोरेंसिक टीम जांच करेगी और नतीजे जब आएंगे तो स्वाति के बयानों के सच के साथ साथ विभव कुमार पर लगे आरोपों की सच्चाई भी दुनिया देखेगी। लेकिन इससे पहले जो नुकसान होगा वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हो चुका होगा। जब से स्वाति मालीवाल का मामला सामने आया है, हर किसी की निगाह इस बात पर थी कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई चीज़ चर्चा के केंद्र में है तो वो है केजरीवाल का घर, आवास सरकारी जिसमें केजरीवाल रहते हैं। और कहा यह गया था कि वो भी उस वक्त घर में ही थे। ये देखिए, ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हैं। स्वाति मालीवाल सीएम घर के आवास से बाहर निकल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो वहां पहुंची थी। ये इस वक्त की लेटेस्ट और ताज़ा तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर। थोड़ी देर पहले वो पहुंची थी वहां पर, और वहां पर कहा यह जा रहा था कि वो क्राइम सीन या जो कह लीजिए घटना की सीन को रिक्रिएट करने के लिए वहां पर थी। मेरे रिपोर्टर नवीन वहां पे है। नवीन, मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा कितनी देर बाद वहां से स्वाति मालीवाल निकल रही है इस वक्त, और क्या कुछ हुआ इस पिछले आधे घंटे और 40 मिनट में जितनी देर में वो वहां पे थी? बिल्कुल सर, देखिए बता दें कि स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद है वो यहाँ से निकल चुकी हैं और मुख्यमंत्री आवास की हलचल आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो क्राइम सीन है उसे रिक्रिएट किया जा रहा था। स्वाति मालीवाल बता दें कि यहाँ पर लगभग 6:30 के करीब पहुंची थी। 6:30 का समय था जब यहाँ पर स्वाति मालीवाल पहुंची थी और लगभग 36 मिनट तक जो क्राइम सीन है उसे यहाँ रिक्रिएट किया गया। यानी फोरेंसिक की टीम यहाँ पहुंची थी और जो कुछ भी 13 मई को सुबह 9 बजे से लेकर 9:40 के दरमियान मुख्यमंत्री आवास के भीतर हुआ था उसे यहाँ पर रिक्रिएट किया गया था। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आपको दिखा दें कि कितनी ज्यादा संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। 36 मिनट तक स्वाति मालीवाल यहाँ पर मौजूद थी और फोरेंसिक की मौजूदगी में जो क्राइम सीन है उसे रिक्रिएट किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक आईपीएस ऑफिसर, एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर भी घर के अंदर मौजूद थी। उसके अलावा जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके कुछ अधिकारी घर के अंदर मौजूद थे। फोरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। यानी 13 मई को क्या कुछ अंदर हुआ था स्वाति मालीवाल उसको बताती गई और फोरेंसिक की टीम द्वारा। नवीन, एक चीज बताइए, नवीन एक जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाने की कोशिश करिए कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के भिवंडी में भी से थोड़ी देर पहले वो वहां पर भाषण कर रहे थे, शरद पवार के साथ वो मंच साझा कर रहे थे, और इधर उनके घर पर पुलिस टीम आई हुई है। एक तरह से सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। घर के अंदर कौन कौन है? क्या सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी अभी घर के अंदर है, और कौन हुए? बिल्कुल सर, देखिए बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के घर अंदर की बात करें तो अभी उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता हैं वो अभी के समय घर के अंदर ही मौजूद हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के जो बच्चे हैं वो भी बताया जा रहा है कि घर के अंदर हैं। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री आवास के कुछ जो स्टाफ्स होते हैं वो घर के अंदर है। मुख्यमंत्री कल से ही यहाँ पर नहीं है, यूं कहें कि परसों देर रात वो लखनऊ पहुंचे थे। कल अखिलेश के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो पंजाब गए, पंजाब में अमृतसर में उन्होंने रोड शो किया। आज दोपहर वो मुंबई महाराष्ट्र पहुंचे, वहां भिवंडी में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। आपसे थोड़ी देर में नवीन, मैं आपके पास फिर दोबारा आऊंगा। नवीन, मैं आपके पास फिर लौट के आता हूं। उससे पहले अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब यह खबर आई स्वाति मालीवाल के बारे में और उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे, तो चूंकि ये घटना सीएम आवास पे हुई तो उम्मीद थी कि शायद केजरीवाल जी की तरफ से कुछ आएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं।
उनका कोई बयान किसी तरह का अभी तक नहीं आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे सीधे सीधे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने माइक को पहले अखिलेश यादव की तरफ सरकाया, फिर उसके बाद वो संजय सिंह की तरफ आ गया और जो भी जवाब देना था वो संजय सिंह ने पहली बार और दूसरी बार दिया। लेकिन दिलचस्प ये है कि पहली बार जब उन्होंने जवाब दिया संजय सिंह ने तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में विभव कुमार ने बदसलूकी की है स्वाति मालीवाल के साथ, उस पर कार्रवाई या जो कुछ भी है वो पार्टी देख रही है, केजरीवाल जी के संज्ञान में है। लेकिन 2 दिन में घटनाक्रम ऐसे बदला है कि अब से थोड़ी देर पहले जब आतिशी आई तो समझ लीजिए कि एक तरह से उन्होंने विभव कुमार को क्लीन चिट दे दिया और कटघरे में खड़ा किया किसको? बीजेपी को। तो आप वो दोनों के बयान सुनिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। तो आपने सुन लिया कि आतिशी क्या कह रही हैं कि उस स्वाति मालीवाल जो वहाँ पर पहुँची थी उनको भेजा गया था और वो एक षड्यंत्र का चेहरा थी। हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था और बताया था कि उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पे आरोप लगाया, विभव कुमार को एक तरह से क्लीन चिट दी और बताने की कोशिश की कि विभव का इसमें कोई रोल नहीं, एक राजनीतिक सियासी चक्र है और वो चक्र इसलिए क्योंकि केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए ये सब कुछ रचा बसा जा रहा है। मैं अपने संवाददाता नवीन की तरफ चलना चाहूँगा। नवीन, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा सवाल ये है कि 2 दिन कह लीजिए, बमुश्किल 2 दिन बीते हैं, आम आदमी की पार्टी में ये स्टैंड में बदलाव क्यों है? बिल्कुल सर, देखिए बता दें कि स्टैंड में बदलाव के पीछे की जो वजह समझ में आ रही है वो ये है कि जब संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर बयान दिया था तो उस समय संजय सिंह के पास सिर्फ स्वाति मालीवाल का ही पक्ष था। यानी स्वाति मालीवाल ने जो कुछ संजय सिंह को बताया, संजय सिंह ने वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा और जब ये बात सामने आई कि जो अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव हैं विभव कुमार, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत की है स्वाति मालीवाल के ऊपर कि स्वाति मालीवाल बिना अनुमति के घर के अंदर आई, तो फिर मीडिया के सामने जो विभव कुमार का स्टैंड था उसे लाना जरूरी था और शायद वही स्टैंड क्लियर करने के लिए आज आतिशी, जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, मुखर आवाज है आम आदमी पार्टी की, वो मीडिया के सामने आई और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं विभव कुमार को एक क्लीन चिट दिया और जो पूरा आरोप है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगा दिया। क्योंकि आतिशी की बात से ये भी समझना होगा क्योंकि कल जब स्पेशल सेल और पुलिस की टीम जब स्वाति मालीवाल के घर पहुंची थी तब दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे स्वाति मालीवाल को अपना समर्थन देने। हालांकि वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे, लेकिन उस समय से ही ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी कि जो भाजपा है वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। लेकिन आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी गौर करने वाली बात है कि संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये आम आदमी पार्टी का पहला ऑफिशियल वर्जन है। यानी आम आदमी पार्टी ने लगभग 48 घंटे के बाद। नवीन, एक चीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर स्वाति मालीवाल ने, जैसा कि पहले दिन उस घटना के बाद हमें यह पता चला कि वो पुलिस थाने गई थी लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाई होती और ये मामला ऐसे ही दबा रह जाता तो शायद इतना नहीं, चुके वो पुलिस में जाके एफआईआर हो गया, तमाम चीज़ें सामने आ गई। एफआईआर में जिस तरह का वर्णन उन्होंने किया है कि उनके साथ कैसे बदसलूकी की गई, मारा गया, कपड़े उनके लगभग फाड़ से दिए गए, तो इस तरह की चीज़ें जब वो सामने आके बिल्कुल खुलकर उन्होंने कह दिया तो इसीलिए आम आदमी पार्टी अब हमलावर होके
और अपने आप को और साथ में विभव कुमार को डिफेंड कर रही हैं? इसमें दो बातें हैं सर। पहली बात तो यह है कि निश्चित तौर पर विभव कुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं गैर जमानती हैं और काफी मुश्किल होता है ऐसी धाराओं में जमानत मिलना, खासकर जो धारा महिला की अस्मिता से जुड़ा होता है। इसके बाद बात करें तो आज दोपहर एक वीडियो पे आपने गौर किया होगा जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। वीडियो में स्वाति मालीवाल दिख रही हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम की हैं, जिसमें जो कर्मचारी हैं दिल्ली पुलिस के वो कह रहे हैं बस एक छोटी सी चीज ये वो हमने दर्शकों को दिखाया है। एक छोटी सी जानकारी सिर्फ ये दीजिए कि जिस जगह पर स्वाति मालीवाल बता रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं? कल को हमें वो सीसीटीवी कैमरे दुनिया के सामने में बाहर आ सकते हैं, क्या एक्चुअली हुआ क्या था? अभी तो सिर्फ एक दूसरे का पक्ष बता रहे हैं लोग। सर ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरे शायद नहीं है, क्योंकि मैं भी उतनी अंदर तक नहीं गया, लेकिन रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो घर के बाहरी हिस्से हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हैं, लेकिन घर के अंदरूनी हिस्सों में, खासकर ड्राइंग रूम जहां मुख्यमंत्री किसी से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं या फिर मीटिंग्स होती हैं, वहां पर शायद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। लेकिन अगर मामले को स्टैब्लिश करना हो तो रास्तों में जो तमाम सीसीटीवी लगे हैं उसमें ये पूरी घटना स्टैब्लिश हो सकती है, क्योंकि अगर स्वाति मालीवाल के साथ घर के अंदर मारपीट होती है और वो बाहर निकलती है तो निश्चित तौर पर कई सीसीटीवी के जरिए वो गुजरेंगी और उन फुटेज में ये कैप्चर होगा। ये भी देखा जा सकता है कि जब स्वाति मालीवाल यहाँ पहुंची थी तो उस समय उनकी कंडीशन कैसी थी, जब वो निकल रही थी तब कंडीशन कैसी थी। तो ये बाहर लगे सीसीटीवी से स्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन अंदर क्या कुछ हुआ इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। नवीन, आप इस खबर पे और वहां पर लगातार नजर बनाए रखिए और जो भी अपडेट आता है हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। हम बढ़ेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की खबर तो ये है कि इधर केजरीवाल के घर पे जैसा कि आपने देखा कि पुलिस है, थोड़ी देर पहले वहाँ पे स्वाति मालीवाल पहुँची थी, उन्होंने वहाँ एक तरह से सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की या किया होगा पुलिस के सामने कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। दूसरी तरफ केजरीवाल की तस्वीरें देख लीजिए कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतलब दो ऐसी तस्वीरें हैं, एक तरफ उनके घर में इतना बवंडर मचा हुआ है, दूसरी तरफ वो निश्चिंत भाव से वहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, वहाँ पर वो वही फिर पुरानी बात जो उन्होंने 2 बार कही थी कि मोदी के 75 साल का जिक्र और प्लस जो पुराने लोगों को जैसे एक एक करके हटा दिया गया, वही कहानी वो बता रहे थे। वहाँ पर भी भिवंडी में भी उन्होंने कुछ भी अपने ऊपर या जो सियासी बवंडर आम आदमी पार्टी के अंदर मच रहा है इस पर शायद उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी नज़र उस पर बनी हुई है। हमारे पास जब जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज रायबरेली के चुनावी मंच पर एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली। एक मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ही थे। साथ में पहली बार अखिलेश यादव भी सोनिया के साथ मंच साझा कर रहे थे। हर कोई सुनना चाह रहा था कि रायबरेली सीट को छोड़ने के बाद सोनिया गांधी यहाँ पर जब बोलने के लिए आई हैं, जनता को संबोधित कर रही है, रैली को संबोधित कर रही हैं, तो वो क्या कुछ कहेंगी, राहुल गांधी के लिए किस तरह का प्रचार करेंगी। लेकिन सोनिया ने जो कुछ भी कहा वो राजनीतिक कम और इमोशनल ज़्यादा था। उन्होंने वहाँ के लोगों से बस इतना कहा कि वो अपना बेटा राहुल उन्हें सौंपने के लिए आई है। आज सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करने आए। रायबरेली में सोनिया ने ना तो वोट मांगा और ना ही पार्टी का प्रचार किया। अपने 6 मिनट 30 सेकंड के भाषण में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो अपना बेटा रायबरेली को सौंप रहे हैं। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। आज रायबरेली अपने अलग अंदाज में, आज रायबरेली में दिग्गजों का जमावड़ा था। अपना बेटा सौंप रही हूँ। आज रायबरेली में अपनी सारी अस्वस्थता को दरकिनार करते हुए सोनिया गांधी पहुंची। आज रायबरेली में देश के गृहमंत्री अमित शाह भी हैं। रायबरेली कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा है। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है। रायबरेली फिरोज गांधी से लेकर सोनिया गांधी की कर्मभूमि रही है और यही वजह है कि रायबरेली जीतने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं।
रायबरेली में एक मंच पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद थे। हाथों में हाथ डालकर दोनों ही पार्टियों ने रायबरेली की जनता के सामने गजब की एकजुटता दिखाई। ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, बताओ अपने वोट का बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलाओगे? और अगर आपको बूथ पर रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? रायबरेली के ऊंचाहार में आज अमित शाह ने चुनावी रैली की। उन्होंने रायबरेली की जनता से पूछा कि वो रायबरेली को किसको जिताना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस का भावनात्मक संबंध है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक साथ एक वीडियो जारी कर रायबरेली से अपने संबंधों के बारे में जिक्र किया था। दरअसल लोकसभा का पहला चुनाव यानी 1952 से रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 1952 में फिरोज गांधी यहां से सांसद चुने गए थे। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी ने भी चुनाव जीता और इंदिरा के बाद सोनिया गांधी 2004 से 2024 तक यहां से सांसद रही। लेकिन अब स्वास्थ्य के कारणों की वजह से सोनिया गांधी अपनी सीट को अपने बेटे राहुल को सौंप रही हैं।